तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत एक चौंकाने वाले मूड से होती है। ऋतिक जो कलेक्टर ऑफिस में अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, अंदर बुलाया जाता है। इधर केबिन में घुसते ही वो अपना परिचय ऋतिक विरानी के तौर पर देता है। ये नाम सुनते ही दूसरी तरफ खड़ी कलेक्टर के हाथ से फाइल छूट जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि मुन्नी होती है, जो कभी शांति निकेतन में नौकरानी हुआ करती थी और ऋतिक से बेइंतहा प्यार करती थी। जैसे ही इधर मुन्नी पलटती है, ऋतिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि सामने खड़ी कलेक्टर वही मुन्नी है। फिर दोनों एक पल के लिए पुराने ख्यालों में खो जाते हैं। मुन्नी को वो पल याद आते हैं जब ऋतिक उसके लिए दुनिया से लड़ जाया करता था, लेकिन साथ ही वो कड़वा सच भी याद आता है जब ऋतिक ने उसके प्यार को ठुकराते हुए उसे उसकी औकात याद दिलाई थी और एक नौकरानी के साथ जिंदगी बिताने के ख्याल पर उसे जलील किया था। इधर हैरानी में ऋतिक उसको मुन्नी कहकर पुकारता है, लेकिन मुन्नी उसे तुरंत टोकते हुए अपना परिचय मंजूरी सिन्हा के रूप में देती है। वो पूरी तरह प्रोफेशनल रवैया अपनाते हुए ऋतिक को बैठने को कहती है और आने का मकसद पूछती है। तो ऋतिक के लिए इस बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन मुन्नी उसे याद दिलाती है कि समय बहुत कीमती है और दूसरे लोग भी इंतजार में हैं। इधर ऋतिक संभलते हुए आगे बताता है कि उनकी कंपनी घाटे में चल रही है और वे एक नया प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ परमिशन की अर्जेंट जरूरत है। तो इधर मुन्नी साफ कर देती है कि वो नियमों से कोई समझौता नहीं करेगी। वो ऋतिक को बताती है कि परमिशन का एक तय प्रोसीजर होता है और वो खुद साइट इंस्पेक्शन करने के बाद ही कोई फैसला लेगी, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लगे। उसका उसूल है कि काम सही होना चाहिए। इसके बाद वो ऋतिक की फाइल लेती है और अपने स्टाफ को प्रक्रिया शुरू करने और इंस्पेक्शन शेड्यूल करने का निर्देश देती हुई नजर आती है। फिर मुन्नी सीधे पूछती है ऋतिक से कि क्या और कोई काम है, जिस पर ऋतिक ना में जवाब देता है। इधर मुन्नी तुरंत अगले अपॉइंटमेंट के लिए रिसेप्शनिस्ट को फोन कर देती है, जिससे ऋतिक को जाना पड़ता है। जाते जाते भी ऋतिक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाता कि मुन्नी अब कलेक्टर बन चुकी है। फिर वो एक आखिरी बार मुन्नी से कहता है कि मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर ऋतिक के जाते ही मुन्नी खुद को संभालती है और याद दिलाती है कि अब वो पुरानी मुन्नी नहीं बल्कि मंजूरी सिन्हा है। दूसरे सीन में हम तुलसी को अपनी जिद्दी पोती को खाना खिलाते हुए देखते हैं। जब तुलसी की नन्ही पोती खाना खाने में आनाकानी करती है तो तुलसी प्यार से झुंझुलाते हुए कहती है कि ये बच्ची इतनी ढीठ किस पर गई है। तो इस पर अंगद और वृंदा एक दूसरे पर नाम डालते हैं। तभी इतने में वहां मालती और सुप्रिया आ धमकती हैं। मालती अनजान बनने का ढोंग करती है, जैसे उसको तुलसी के आने की खबर ही ना हो। वो बनावटी हैरानी के साथ पूछती है कि तुलसी इतने साल भरे पूरे परिवार को छोड़कर कहाँ गायब थी। तभी इतने में तुलसी की 4 लड़कियां वहां आती हैं और जाने की परमिशन मांगती है तुलसी से। तो मालती उनको देखकर पूछ बैठती है कि ये लोग कौन है। तो तुलसी जब उनको अपनी बेटियां बताती है तो मालती और सुप्रिया के होश उड़ जाते हैं। मालती तंज कसते हुए पूछती है कि क्या तुलसी ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि 6 साल में इतनी बड़ी बेटियां तो हो ही नहीं सकती। तो तुलसी उसकी इस भद्दी टिप्पणी पर उसे फटकार लगाती है। फिर तुलसी अपनी चारों बेटियां कृति, वैष्णवी, वंदना और आरती का परिचय कराती है और बताती है कि वे अंजार से उसके साथ आई हैं। इधर सुप्रिया अंजार को गलती से अचार समझ बैठती है, जिसको वृंदा सुधारती है। इसके बाद मालती कुरेदना शुरू करती है कि आखिर तुलसी ने अपना महल नुमा घर और फिर मुंबई छोड़कर गुजरात जाने का फैसला क्यों किया। इधर बात तब बिगड़ने लगती है जब मालती उन लड़कियों के सामने तुलसी की असली पहचान खोलने की कोशिश करती है। वो तुलसी का पूरा नाम बताने ही वाली होती है कि ऐन वक्त पर वृंदा बात को काट देती है। फिर वो बहाना बनाती है कि एग्जीबिशन में जाने के लिए देर हो रही है और ट्रैफिक बहुत है, जिससे लड़कियां वहां से निकल जाती है। एपिसोड के अगले हिस्से में नोएना इस बात से बेहद नाराज होती है कि कलेक्टर ऑफिस से परमिशन नहीं मिल पाई। वो ऋतिक पर बरस पड़ती है कि उसने ऑफिसर को ठीक से क्यों नहीं मनाया। तो ऋतिक समझाता है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन ऑफिसर अपने उसूलों की पक्की है और वो प्रोसीजर और इंस्पेक्शन के बिना परमिशन नहीं देने वाली। तो नोएना कहती है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है और कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। वो खिला खिला कर यानी कि रिश्वत देकर काम बनवाने की सलाह देती है। तो ऋतिक तुरंत इसका विरोध करता है और कहता है कि वो ऑफिसर ऐसी नहीं है जो गलत तरीकों से काम करे। जब नोएना शक करती है कि ऋतिक उसे पर्सनली कैसे जानता है, तो वो बात संभालते हुए कहता है कि इंसान के व्यवहार से अंदाजा लग जाता है कि वो कैसा है। इसी बीच मिहिर भी नोएना पर तंज कसते हुए कहता है कि दुनिया ऐसे ही ईमानदार लोगों के भरोसे बची हुई है और सही तरीके से काम होना ही बेहतर है, चाहे थोड़ा और नुकसान ही क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ मिहिर एग्जीबिशन में वैष्णवी से मिलता है और दोनों एक दूसरे को वेस्ट जोन में सिलेक्ट होने की बधाई देते हैं। इधर मिहिर उनकी उस सेल्फ स्ट्रेटेजी की तारीफ करता है जिसने वीरानी स्टॉल के सारे ग्राहक खींच लिए थे। तो वैष्णवी कहती है कि ये आइडिया उनकी काकी से उन्हें मिला है जब वे हिम्मत हार चुके थे। इधर मिहिर काकी से मिलने की उत्सुकता जताने लगता है, लेकिन वैष्णवी कहती है कि काकी उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, इसलिए वो एग्जीबिशन में नहीं आएंगी। मिहिर पूछता है कि शाम को एग्जीबिटर्स के डिनर में तो वो आएंगी ना, लेकिन वैष्णवी वहां भी उनके आने की उम्मीद नहीं जताती।
तो मिहिर कहता है कि बंधेज और वीरानी के सम्मान में रखे गए डिनर में उनका आना जरूरी है। तो काकी के लिए इज्जत और उन्हें देखने की चाहत में मिहिर वैष्णवी को उन्हें बुलाने का एक जबरदस्त आइडिया देता हुआ नजर आता है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में ऋतिक फोन पर वल्लभ भाई को हिदायत दे रहा होता है कि कलेक्टर मिस सिन्हा इंस्पेक्शन के लिए आने वाली हैं, इसलिए सारी तैयारियां पूरी रखी जाए ताकि वे इंप्रेस होकर ही जाएं। फिर बातों बातों में उसकी जुबान से मुन्नी निकल जाता है, जिसे वो तुरंत सुधार कर मिस सिन्हा करता हुआ नजर आता है। इधर फोन रखते ही पीछे खड़ी मिताली उसको टोकती है कि इतने सालों बाद भी उसे मुन्नी की याद आ रही है। तो ऋतिक बहाना बनाता है कि कलेक्टर का नाम मंजूरी सिन्हा है, इसीलिए मुन्नी गलती से निकल गया। इसके बाद मिताली अपनी बेटी की नैनी के नखरों से परेशान होकर सुझाव देती है कि मुन्नी को ही वापस बुला लेना चाहिए। वो बड़े गुरूर के साथ कहती है कि वो उसे मेड से नैनी का प्रमोशन देगी और 25 से 30 हजार की सैलरी, फ्री खाना और रहना ऑफर करेगी, जो मुन्नी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ऋतिक उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता है कि लोग समय के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मिताली ऋतिक की नाकामों का ताना मारते हुए पलटवार करती है कि मुन्नी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, शायद किसी बड़े घर में झाड़ू पोछा ही कर रही होगी। उसकी एक छोटी और घिनौनी सोच सुनकर ऋतिक को गुस्सा आने लगता है और वो मिताली को खरी खोटी सुनाते हुए वहां से निकल जाता है। एपिसोड के दूसरे हिस्से में तुलसी घर पर अपने पोता पोती के साथ रामायण की बातें कर रही होती है। वो रसगुल्ले का लालच देकर बच्चों से सीता माँ के बेटों का नाम पूछती है, जिसका सही जवाब अक्षय तुरंत लव कुश देता हुआ नजर आता है। तो तुलसी खुश होती है कि उसकी बहू वृंदा ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी इतने में वैष्णवी का वीडियो कॉल आता है तुलसी को, और उसके हाथ से खून बहता देख तुलसी घबरा जाती है। वैष्णवी के रोने और दर्द बताने पर तुलसी तुरंत डॉक्टर बुलाने की सलाह देती है और खुद भी वहां से आने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन असल में ये सब एक नाटक होता है। फोन कटते ही आरती वैष्णवी को टोकती है कि काकी झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन वैष्णवी समझाती है कि यह झूठ उनके अच्छे के लिए है। बंधेज को खड़ा करने वाली काकी ही है, इसलिए उनके सम्मान में रखे गए डिनर में उनका होना बेहद जरूरी है। इसके लिए अगर थोड़ी डांट भी पड़े तो भी मंजूर है। उधर दूसरी तरफ मिहिर दूर से इशारों में वैष्णवी से पूछता है कि क्या प्लान काम कर गया, तो वैष्णवी भी हामी भरती है। जब नयना मिहिर को वैष्णवी के साथ इशारा करते हुए देखती है तो उसे शक होता है। वो पूछती है कि यह क्या खिचड़ी पक रही है। मिहिर बात को हल्का करते हुए कहता है कि वो बस उन प्यारी बच्चियों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर रहा था। तो नयना उसको याद दिलाती है कि वे बच्चियां उनकी कंपटीटर है। तो मिहिर उसको पलटकर समझाता है कि कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन नयना को यह समझ नहीं आएगा क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर सिर्फ जीतने का जुनून सवार होता है। इधर नयना आगे शिकायत करती है कि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना काम कर ले, मिहिर को उसमें सिर्फ बुराई ही नजर आती है। मिहिर तुरंत तंज कसता है कि नयना जो भी अच्छा करती है वो सिर्फ खुद के लिए करती है और वो ऋतिक को भी एग्जीबिशन खत्म करके वहां बुला रही है। फिर वो मिहिर से खास ताकीद करती है कि ये डिनर बहुत अहम है और बड़े लोग आ रहे हैं, इसलिए वो प्लीज सबसे अच्छे से बात करे और कोई तमाशा ना करे। तो मिहिर भी व्यंग के साथ उसकी बात मान लेता है, ये कहते हुए कि जैसा बॉस कहेंगी वैसा ही होगा। दूसरी तरफ एपिसोड के आखिरी हिस्से में तुलसी घबराते हुए वैष्णवी के पास पहुंचती है और उसका हाथ टटोलने लगती है, लेकिन वहां कोई चोट या खून का निशान ना पाकर वो हैरान रह जाती है। इधर वैष्णवी तुरंत माफी मांगते हुए कबूल करती है कि यह सिर्फ एक नाटक था। वो समझाती है कि आज का डिनर खास तुलसी के सम्मान में रखा गया है, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाना जरूरी था। लेकिन तुलसी को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से से लाल हो जाती है और वैष्णवी को फटकार लगाती है। वो कहती है कि जब उसने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं आने वाली, तो झूठ बोलकर उसे बुलाने की जरूरत कैसे हुई उसकी। वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वहां से लौटने लगती है, लेकिन तभी एक ऐसा मंजर सामने आता है जो तुलसी को अंदर तक झकझोर देता है। वो देखती है कि मिहिर और नयना एक साथ खड़े होते हैं। इधर मिहिर नयना के कंधे पर हाथ रखकर हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। अपने पति को इधर किसी और औरत के साथ इतना खुश देखकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। वो हैरान रह जाती है और इसी दिल दहला देने वाले पल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।